नमस्कार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में धर्म की परिभाषा को देखा और समझा। इस वीडियो में हम लोग 2-3 चीज़ों पे चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक तो धर्म है, दूसरा अधर्म क्या होता है। अधर्म के बाद हम 2 चीज़ों को समझेंगे, शून्य और स्पेस क्या होता है, और दूसरा विपरीत की भाषा जो बिल्कुल संकल्पना है, यानी वो मेरा अपना कल्पना है, मैंने ऐसा सोचा है। आगे हम लोग इसको देखेंगे विस्तार से। अभी हम लोग देखें कि धर्म की परिभाषा हम लोगों ने निकाला था कि जगत में मौजूद हर वस्तु कुछ न कुछ गुण और स्वभाव धारण करती है, वही गुण स्वभाव उस वस्तु का धर्म कहलाता है। अगर इसी को हम लोग विपरीत करके देखें या अधर्म की परिभाषा को निकालने की कोशिश करें तो जगत में मौजूद ऐसी कोई वस्तु जिसमें कोई गुण या स्वभाव ना हो, उसका अधर्म कहलाएगा। मगर ऐसा सही नहीं है, नहीं, दिमाग भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा कोई वस्तु हो ही नहीं सकता जगत में जिसका कोई गुण और स्वभाव ना हो। अगर ऐसा होगा, गुण और स्वभाव के कारण ही तो अस्तित्व में है कोई वस्तु। अगर उससे हम गुण और उसका स्वभाव निकाल लेंगे तो वो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए धर्म के विपरीत अगर अधर्म की कल्पना करना है तो अधर्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है। हम लोग कालांतर से, सालों से, सदियों से ये सुनते आए हैं कि ये अधर्म है, वो अधर्म है, पर हम लोग जिस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं उसमें बिल्कुल पेशेंस रखें। हम ये साबित कर लेंगे, हम लोग मिल के ये साबित कर लेंगे कि अधर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम लोग परिभाषा में भी देख चुके हैं कि अधर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। आगे हम लोग जो है 2 बुनियादी बात को समझेंगे, एक शून्य और स्पेस और दूसरा विपरीत की भाषा। उससे पहले मैं 2 शब्द कह दूं कि ये 2 चीज़ हम लोगों को समझना क्यों ज़रूरी है। शून्य या स्पेस को क्यों समझना ज़रूरी है, ये जो है आगे की चर्चाओं में, जब भी हम धर्म की चर्चा करेंगे, मन की स्वभाव की चर्चा करेंगे और मन में अलग अलग तरह के जो भाव उठते हैं, सुख दुख का जो भाव है, जो बोध है, उसको जब हम लोग डिकोड करेंगे तो शून्य या स्पेस की कल्पना जो है बहुत काम आने वाली है। तो उसी का ख्याल रखते हुए हम लोग ये 2 बातों पे चर्चा करते हैं। शून्य जो है हमारे ही देश में आविष्कृत हुआ है, महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। शून्य आखिर में है क्या? शून्य जो है गणना के लिए सीढ़ी का काम करती है। सीढ़ी, जैसे हम लोग सीढ़ी की कल्पना करें तो सीढ़ी में पहला पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, इस तरह से छत पे जाते हैं। पर उसकी शुरुआत जिस आधार से होती है, जहाँ पे सीढ़ी टिकी होती है, जहाँ पे सीढ़ी रखी होती है, वही तो शून्य है। वहाँ से ही तो सीढ़ी का शुरुआत होगा, गणना का शुरुआत होगा। यानी हम यूँ कहें तो गणना की जननी है, गर्भ है, माँ है शून्य, जहाँ गणना जन्म लेती है। यानी शून्य भी अपना एक स्वभाव और गुण धारण करती है जो शून्य का धर्म है। उसी तरह से अगर हम स्पेस की भी कल्पना करें तो जगत में हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे चाँद हैं, तारे हैं, हमारी धरती है, सूरज है, और भी कई पिंड हैं, अनंत गैलेक्सियाँ हैं। तो स्पेस में ही ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर स्पेस ना हो, कोई रिक्त स्थान ना हो, तो वो पिंड कहाँ टिकेगी, कहाँ रहेगी? असल में स्पेस ना हो तो हम लोग कहाँ रहेंगे? धरती नहीं होगी, स्पेस नहीं होगा तो धरती कहाँ होगी? धरती नहीं होगी तो फिर हम लोग कहाँ होंगे? तो एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। और सूरज, चाँद, तारों जैसा पिंड इस अस्तित्व में है, यानी कि स्पेस बहुत ज़्यादा है। सबसे जगत में ज़्यादा कोई चीज़ अगर मौजूद है तो वो है स्पेस, और उसी स्पेस में ये अनंत पिंड मौजूद है, ये अनंत धरती मौजूद है। तो स्पेस की कल्पना में हम लोग, स्पेस जो है उसमें हम लोगों ने देखा कि जो पिंड हैं, जितने भी ग्रह, चांद, तारे हैं, उसको होने के लिए स्पेस जरूरी है। यानी यहाँ पे शून्य की ही तरह स्पेस भी गुण धर्मा है, और स्पेस भी जो है माँ, और माँ यूँ कहें कि माँ जैसी गुणधर्मा है, जो दूसरे पिंडों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। तो स्पेस भी अपना एक गुण धर्म धारण कर रही है, अपना एक स्वभाव धारण किए हुए है, और यही स्वभाव स्पेस का धर्म है। तो जब हम लोग स्पेस और शून्य समझ चुके हैं तो एक चीज़ और समझते हैं यहीं पे, विपरीत की भाषा। विपरीत की भाषा हम लोग बचपन से शिक्षा पद्धति में ये देखते आए हैं, या पीढ़ियों दर पीढ़ियों से ये पढ़ाया जा रहा है कि विपरीत मौजूद है।
यानी कि सुख के विपरीत दुख है, अंधेरे के विपरीत उजाला है, रोशनी है, ऊंचाई के विपरीत गहराई है, अमीर के विपरीत गरीब है। दो पोल हैं, जगत में दो हैं, दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दो तरह के भाव हैं। तो ये विपरीत कहने से केवल जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि विपरीत लड़का के विपरीत लड़की, तो विपरीत कहने मात्र से कि वो उसके विपरीत है, अगेंस्ट है, मन का जो है कार्य करने का पद्धति जो है बदल जाता है। विपरीत हमेशा संघर्ष जैसा भाव उत्पन्न करता है। दुख के क्षण में दुख को जब हम लोग सुख के विपरीत मानते हैं तो दुख में संघर्ष का भाव उत्पन्न होता है। दुखी इंसान कहता है कि जीवन संघर्ष है, पर असल में जब हम लोग इसको समझेंगे तो हम लोग मेरा मानना है ये कि दुख सुख विपरीत नहीं है, अंधेरा रोशनी के विपरीत नहीं है। स्पेस की ही तरह, उसी शून्य की तरह अंधेरा गर्भ है, दुख गर्भ है जहाँ सुख जन्म लेगा, अंधेरा वो गर्भ है जहाँ रोशनी जन्म लेगी। अगर अंधेरा नहीं होगा तो आप रोशनी की कल्पना कर सकते हैं, अगर दुख ना हो तो आप सुख की कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दुख का भाव बोध आपको सुख की बोध के जन्म का कारण बनता है। अगर आप में दुख का भाव है आप सुख को अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अंधेरे को अनुभव कर सकते हैं तभी आप रोशनी को अनुभव कर सकते हैं। अर्थात विपरीत ये चीज़ें नहीं हैं। हम लोग सिर्फ इसको भाषा में इस तरह के बदलाव करें। अगर हम यूं कहें कि जहाँ रोशनी नहीं है उसको अंधेरा कहते हैं, ए लैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। जहाँ सुख नहीं है उसको दुख कहते हैं, या सुखों के अभाव को दुख कहते हैं, विपरीत नहीं। सुख के विपरीत दुख नहीं है, सुखों के अभाव को दुख कहते हैं। सिर्फ भाषा में इतने थोड़े से बदलाव से मन की जो कार्य पद्धति है और जीवन की जो कार्य पद्धति है उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। आप देखेंगे कि संघर्ष की स्थिति मिट जाती है। मन जब ये सोचता है कि जीवन अब मेरे जीवन में दुख ही दुख है या दुख है, तो जो जीवन ऊर्जा है, जो चेतना है, वो दुख को मिटाने की ओर बहती है। और इस तरह के मन के कार्य करने से दुख का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है, लगता है जैसे बहुत जीवन में दुख है। मगर अगर हम मन को ये कहें कि सुखों का अभाव है, तो मन की जो जीवन की ऊर्जा है, जो चेतना है, वो सुखों के अभाव कहने से सुख का ही चिंतन करती है, सुख के ही तरफ उसका ध्यान होता है, उसकी चेतना सुख की तरफ भागती है। और ऐसे सिर्फ ये बदलाव से मन सुखों को लाने का प्रयास करता है, सुखों पर चिंतन करता है, ना कि दुख पे चिंतन करता है। दुख पर चिंतन करने से दुख बड़ा हो जाता है, सुख पर चिंतन करने से दुख का बोध मिटता है। तो हम लोग ये सिर्फ ये हम समझाना चाह रहे हैं कि भाषा में इस तरह के कुछ तकनीकी बदलाव होने चाहिए जिससे विपरीत का जो बोध है वो मिटे, विपरीत का बोध में जो संघर्ष की स्थिति है वो मिट जाए। जीवन को संघर्ष जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जीवन बहुत सरल है। तो विपरीत का भाषा जो हम लोग समझ रहे हैं उसमें जो संघर्ष है उसी को मिटाने का प्रयास है। और ये थोड़े सा बदलाव चाहिए। ए लैक ऑफ कहना चाहिए सैडनेस, ए लैक ऑफ हैप्पीनेस इज कॉल्ड सैडनेस, ए लैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। रोशनी का अभाव ही अंधेरा है और सुखों का अभाव ही दुख है, ऊंचाई का अभाव ही गहराई है। सिर्फ इतनी छोटी सी बात, अभाव ना कि विपरीत, यहीं से संघर्ष मिट जाएगा। और ये जो हम लोग ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे धर्म के सफ़र में इसी कार्य पद्धति से, मन के इसी कार्य पद्धति से हम लोगों को आगे बढ़ना है। मन को प्रिपेयर करना है कि ऐसे ही समझना है बात को, स्पेस को या शून्य के जब हम बात करेंगे, शून्य को बोलेंगे तो कभी उसको अगेंस्ट नहीं समझना है, विपरीत नहीं समझना है कि पिंड जो खाली स्थान है वो पिंड के विपरीत है, वैसा नहीं है। वो दोनों जगत में एक है।
अब जब हम लोग अपने अगले वीडियो में जब हम लोग ये देखेंगे, मनुष्य के स्वभाव की चर्चा करेंगे, हम लोग ने बुनियादी बातें समझ ली, अब हम लोग सीधे मनुष्य के स्वभाव की चर्चा करेंगे, तो उसमें हम लोग मन को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे और मन के स्वभाव में चर्चा करेंगे। मन ही है वो जो कहता है कि सुख और दुख विपरीत है, पर मन को हम लोग जब डिकोड करेंगे तो देखेंगे कि कैसे मन जो है, मन की ऐसी कार्य पद्धति है कि वो दो में बांट देता है, अनुभव को दो में बांट देता है। वो उसकी एक कार्य पद्धति है बस। और उसको जब हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोग को ये और क्लियर हो जाएगा कि विपरीत की भाषा में जो संघर्ष है वो असल में नहीं है, असल में वो अभाव जैसी स्थिति है। तो हम लोगों ने आज 2-3 बातों को समझा और आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।